अशोक जी, आपके लिए अब समस्या है, आप पीडीए पीडीए करिए, वहां वो अब एक ही नारा चलेगा जिसका विजय जी ने भी जिक्र कर दिया बातों बातों में, और रमेश जी ने तो साफ कह दिया। बोले वो वोटर से हम लोग जमीन पे भी बात करने जाते हैं तो हिंदुत्व और सनातन बचाते नजर आते हैं। डबल लड़ाई है अब आपकी, और कुंदरकी हारे हैं। अब तो करहल और सीसामऊ बचाइए आप 27 में। देखिए पुष्कर जी, कुंदरकी या करहल की जो बात माननीय योगी जी कर रहे हैं वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कर रहे हैं। जो 4 जून 2024 का जो रिजल्ट आया था, जिसका विजय जी ने जिक्र किया, वो अपनी जो नाकामियों को छुपाने के लिए करहल, कुंदरकी और चाचा और क्या क्या नाम ले रहे हैं, ताकि वो नाकामियां पे पर्दादारी किया जा सके। देखिए, मैंने बचपन में एक पोयम पढ़ी थी कि खिड़की से 2 बच्चे देख रहे थे, रात का समय था, एक बच्चा ऊपर स्टार देख रहा था, दूसरा बच्चा नीचे कीचड़ देख रहा था। तो वही स्थिति है उत्तर प्रदेश की। समाजवादी सरकार थी, अखिलेश यादव जी ने अमेरिका को देखा, उन्होंने कहा अमेरिका ने सड़कें बनाई, सड़कों ने अमेरिका को बना दिया। उन्होंने NYPD की तर्ज पे डायल 100 दिया, एम्बुलेंस दिया, एक्सप्रेसवे दिया, 10 साल लैपटॉप हो दिया। गए, तो ऐसा मैं अमेरिका बता रहा देखा हूं 10 साल हो गए। हाँ ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग अपने हिसाब से चलेंगे, जनता को आज नहीं कल समझ में आएगा, क्योंकि जनता यही जनता है ना जो 4 जून को दिखाई कि आपका धार्मिक उन्माद का उम्र बहुत लंबी नहीं है। आप पीडीए की राजनीति हम लोगों ने शुरू किया, जिस तरह से शोषण लगातार। आपके इसी बात का जवाब भी सीएम योगी ने दिया। आपकी मुझे बीजेपी प्रवक्ता से बहुत कम पूछना पड़ेगा। उन्होंने कहा खटाखट की जैसे ही मतलब सच्चाई सामने आई वैसे ही सफा चट होते चले गए। बता दिया वो उस पे, तो अब उन्होंने साफ कह दिया। अब आप कहते रहिए कि बेईमानी से जीत लिया, बैलेट से नहीं कराया, ईवीएम से नहीं कराया, ये सब अब आज इस देश की जो पीडीए की आबादी है उसको इस बात का संज्ञान है कि राम के नाम के आड़ में उसके आरक्षण की, उसकी नौकरियों का राम नाम सत्य कर रहे हैं योगी की सरकार। राम का नाम खाली दिखा रहे हैं और राम के नाम पर उनकी नौकरियों को, उनके आरक्षण का, उनके अधिकार का राम नाम सत्य कर रहे हैं। ये चीज जनता को पता थी, तभी 37 सीट पे हम लोग जीते और वो 62 से 33 पे आ गए। तो ये चीजें पब्लिक डोमेन में है, लोगों को पता। अभी आशीष पटेल वाला प्रकरण आप देख ही रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए लेके कैसे जो है। आपने तो नहीं उठाया। अब वो बिल्कुल उठाया। हमारे विधायक अतुल विजय जी कुछ कह रहे हैं, विजय जी टिप्पणी, विजय जी कुछ कहा। विधायक अतुल प्रधान जी ने उठाया। पल्लवी पटेल तो सपा से ही विधायक हैं। पल्लवी हाँ? पटेल समाजवादी पार्टी से ही विधायक हैं। अब वो फिर भगवान राम और सनातन का पाठ मुझे राकेश प्रताप सिंह भी मतलब सुनाते मिले। आपको तो आपसे तो मुलाकात भी हुई होगी। राकेश प्रताप सिंह फिर क्यों भूल रहे हैं? वो भी तो बता रहे थे विपक्ष गलत कर रहा है। गौरीगंज वाले। जी 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 पुष्कर जी, मैं थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा। देखिए, माननीय योगी जी चूंकि बैक गियर में अक्सर रहते हैं, तो बैक गियर जब वो लगाए थे तो पता नहीं क्यों 47 पे जाके रुक गए। ब्रेक नहीं लगाना चाहिए था, थोड़ा सा और पीछे जाना चाहिए था, ज्यादा नहीं, 7 साल और पीछे जाते तो 1940 में पहुंच जाते। तो वहां पे उनको एक इंसिडेंट देखने को मिलता कि उनके जो हिंदू महासभा थी और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, उन्होंने उस समय देश के बंटवारे की पृष्ठभूमि जो लिख रही थी मुस्लिम लीग जिन्ना की पार्टी, जिसकी आजकल भाजपा बड़ी राजनीति करती है, उसी जिन्ना की पार्टी के साथ मिलकर के सरकारें बनाई या नहीं बनाई। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में बनाई, सिंध में बनाई, बंगाल में बनाई। वो देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का उत्पत्ति ही हुई है दंगे के आधार पे। वो सीरिया की विचारधारा उनके पास है, अफगानिस्तान की विचारधारा उनके पास है। उनको अमेरिका नहीं देखना है, स्टार नहीं देखना है, उनको कीचड़ देखना है। वो भारत को भी उसी तरह का धर्म युद्ध में तब्दील होते हुए देखना चाहते हैं जिस तरह सीरिया अफगानिस्तान में धर्म युद्ध हो रहा है। क्या लेकिन इस अशोक जी, अमेरिका देख रहा है भारत को? वो तो ट्रंप तो बता रहे हैं कि मोदी जी सबसे बढ़िया हैं, विश्व गुरु हैं। आप कहां अमेरिका के पीछे पड़े, वो बता देंगे कल। अपना अपना रखिए ना, उत्तर प्रदेश लड़िए। और मेरा जानकारी उत्तर प्रदेश पर ज्यादा रहेगी कि आप उत्तर प्रदेश अब कैसे लड़ेंगे। पुष्कर, देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई हम लोगों ने ट्रेलर दिखाया जो 4 जून 2024 को, और वो ट्रेलर जो आपने, मैं इसके पहले भी यही बात बोला था कि अपनी जो कमियों को छुपाने के लिए उपचुनाव की बात कर रहे हैं माननीय योगी जी। देखिए, आज पूरे उत्तर प्रदेश में पुष्कर जी ने सिर्फ एक बात की चर्चा है
कि जो पिछड़ों दलितों के आरक्षण की जो लूट योगी सरकार कर रही है, इसकी बार बार चर्चा होती है, चट्टी चौराहे पे चर्चा होती है। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बंटी बबली के तौर पे आज अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल अब एक तरह से देखिए, उस पर चर्चा कल करिएगा, तब हम बात करेंगे विजय जी। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। देखिए, चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, आशीष पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो, संजय निषाद हो, केशव प्रसाद में, जितने भी जम के पिछड़े कह समाज दिया के आशीष नेता हैं। पटेल ने इस्तीफा दे दूंगा, योगी जी जांच करा लें। और कौन सा कागज उठा के लाए हैं 5 मई 2024 का, ये क्यों लीक हुआ, क्या हुआ, वो आप लोग जांच करिएगा। कृष्ण मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मुझे ये बताइए कि सबने बोल दिया संभल पे, योगी जी को बोलना था, 9 सीटें जीते थे, आगे की बात कुछ करते। राम कृष्ण इसी पे रह गए सब। संभल और बहराइच पे चर्चा के दौरान उन्होंने लाइनें खींच दी है। तो अब क्या बीजेपी का गंगा जमुना तहजीब पर क्या कहना है? जो विजय जी ने कहा कि वो सब एक हो जाता है, जाके संगम में यमुना मिल जाती हैं। तो अब आपका क्या कुछ है, या आप सीधी लाइन है? और संभल पे उन्होंने कह दिया। अब उसके भाई देखिए, जहां तक बात आगे की है, तो भारतीय जनता पार्टी सत्र में आगे की ही चर्चा करना चाहती है और सरकार उन सारे मुद्दों को आगे लेकर चलना चाहती थी जो भी पीछे छूट गए थे, परंतु विपक्ष इस पर चर्चा नहीं करना चाहता। इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष ने भी अपनी खरी खोटी सुनाई इनको कि साहब आप प्रश्न पूछो, आगे की बात करो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें संभल पे ही चर्चा करनी है, हमें बहराइच पे ही चर्चा करनी है। और जब ये संभल बहराइच पे चर्चा करने के लिए आमाद से इसके लिए किस तरह के आज घटनाक्रम हुए बताने की आवश्यकता नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री जी को उस पर चर्चा करने की चाहिए। और जब उस पर चर्चा हुई तो बात निकल के आई कि जय श्री राम का नारा सांप्रदायिक है। जब जय श्री राम का नारा इनको सांप्रदायिक लगता है, तो भारतीय सनातन परंपरा, भारतीय संस्कृति और राम जीवन मूल्यों में बसे हुए ये कौन नहीं जानता है। हम सारे लोग पहले बैठे हुए, सुबह उठते हैं तो जय श्री राम होता है, राम राम होता है, जय श्री राम होता है। यदि ये शब्द बुरा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने यही बात कही कि आपकी भी आस्था है। इस देश में हिंदू समुदाय के साथ साथ मुस्लिम समुदाय भी रहता है, वो भी अल्लाह अकबर कहता है। इस देश में सिख भी रहता है, वो वाहेगुरु कहता है। तो क्या अल्लाह अकबर, वाहेगुरु या और धर्मों के जो स्लोगन्स है जो एक दूसरे के अभिवादन में कहते, वो सांप्रदायिक हो गए? ये तो जीवन शैली है, ये धार्मिक व्यवस्था है। यदि उसको आपको, यदि वो शब्द आपको उन्माद लगता है, जब से नाम उन्माद लगता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि तब अन्य चीजें भी उन्मादी होंगी। अन्यथा आपको कृष्ण जी, आपकी हर बात एक्सेप्टेड है। अब मुझे ये बताइए, जब बहराइच पे बोल रहे थे तो सीएम योगी ने कहा कि झंडा क्यों नहीं लग सकता केसरिया? तो क्या दूसरे के घर पे जबरदस्ती अब झंडा लगाने जाया जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। किसी दूसरे के घर पे कोई झंडा नहीं लगना चाहिए। जो जिस धर्म को मानने वाला है, जिस संप्रदाय, जिस आस्था को मानने वाला है, यदि वो भी चाहता है कि हमारे घर पे हमारे आस्था का झंडा ना लगे, तो बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसका संवैधानिक अधिकार तो फिर वो लगाने गया, वो क्यों लगाने गए थे वो झंडा? विजुअल में बहराइच के निकलवाना नहीं चाह रहा, वो क्या था? परंतु अब इधर से हम अपना स्लोगन लेके जा रहे हैं और पत्थर चलाएंगे, आप गालियां देंगे और आप कहेंगे कि बंद करो ये मूर्ति के ले जाना, बंद करो ये जुलूस ले जाना, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका प्रतिरोध लोग करेंगे, क्योंकि उनका संवैधानिक अधिकार है वो मूर्ति ले जाना, संवैधानिक अधिकार है वो स्लोगन जय श्री राम का नारा कहना। अब मैं एक बात कहूं, ये संविधान अधिकार देता है। कृष्ण जी, अब मैं कहूं, अगर प्रतिकार है तो मूर्ख दर्शक प्रशासन खड़ा था, एक बच्चे की जान चली गई, प्रशासन निश्चित तौर पर नहीं, प्रशासन क्या कर रहा था? और जिस तरीके से बहराइच के स्थानीय विधायक ने कहा कि वहां पर युवा मोर्चा के लोग जान लेना चाह रहे, तो उसका भी जिक्र करना चाहिए था। सदन का पटल तो वो है ना जहां सारी सच्ची बातें रखी जाएं। और रही बात संभल की, सुनिए, मैंने वो सब इन लोगों से पूछ लिया जो पूछना था। आपसे मैं वो क्या पूछूं, मैंने सब बोला। लेकिन संभल पे 46 साल से अगर था तो समाजवादी पार्टी तो पैदा ही 92 में हुई है,
और उसके बीच में कल्याण सिंह का, राजनाथ सिंह का, राम प्रकाश गुप्ता का, और 7 साल ये, तो फिर इतनी देरी क्यों रही? कांग्रेस गलत कर रही थी, देखिए मैं मान रहा हूं कांग्रेस ने गलत किया होगा, अब इन्होंने कुएं पटवा दिए। जब ये बात क्या आज मालूम पड़ी, या जब अब ये 1250 FIR हुई है तब मालूम पड़ी है? नहीं, देखिए ये घटना जो मंदिर बंद हुआ और उसमें पूजन अर्चन बंद हुआ है, इसके पूरे पड़ताल के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, इस पे कार्रवाई करने के लिए हम अग्रसर हुए, परंतु कब से? क्षणिक कुछ दिनों के लिए सरकार आने के कारण हम इस पे, और पूर्व बहुत सरकार न होने के कारण ऐसी स्थिति नहीं हो पाई। दूसरा ये बात करें कि ये मंदिर आज ही क्यों मिला साहब, ऐसे कई उदाहरण है जहां पे कि मंदिरों को ढक दिया गया, कृष्णमोहन जी, मकान बना दिया आप गया, और उत्तर प्रदेश TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पे रस्तोगी परिवार का सुन लीजिए। उन्होंने कहा किसी ने ना मंदिर बंद करने को कहा, हम लोग खुद ही ताला डाल के गए थे। उस रस्तोगी परिवार ने ये बात कही है। नहीं, तो एक बात मैं क्या समाजवादी पार्टी पर आप निशाना साध के क्या सियासत आगे की मजबूत करना चाह रहे हैं ना? अगर वो 46 साल से बंद था तो 78 से, तो उसके लिए फिर वो ND तिवारी क्यों शामिल कर लिए गए भाजपा में? मैं पूरे इस बात को कहता हूं कि मंदिर के आज लिए वीर बहादुर सिंह का पूरा परिवार भाजपा में है। हमने खुलवाया, ये हम पूरा इस बात को कहते हैं, मंदिर को हमने खुलवाया और हिंदू आस्था का प्रतीक है इसलिए खुलवाया। वो एक लंबे कालखंड से बंद था, अब उसके पीछे कौन कौन से कारण थे वो चर्चा का विषय। और पूरे इस बात अब आज जब चर्चा थी तो उसमें बताना चाहिए था। आज जब चर्चा थी तो उसमें बताना चाहिए था। बंद होता है, कोई मंदिर ऐसे नहीं बंद होता है, स्वाभाविक सी बात है। उस पर दबाव रहा, वहां पे पलायन हुआ, वहां पे दंगों का दबाव रहा, इसके कारण मंदिर बंद हुआ। मंदिर ऐसे नहीं बंद होते हैं कि बस आए और किसी परिवार में ताला लगा। लॉ एंड ऑर्डर पे इस सरकार को मैं नंबर 1 मानता हूं। अभी तक की जितनी सरकारों का मैंने देखा या समझा, लॉ एंड ऑर्डर पे नंबर 1 है, और वो दंगे रुकवाने में नहीं कामयाब हो पा रही है। ये तो अजीब बिल्कुल व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार के आप इतिहास को देखेंगे तो दंगे नाम मात्र के हुए, परंतु ये जो दंगे हुए संभल और ये जो बहराइच के दंगे, ये प्रायोजित दंगे थे। हाँ, इनपुट लेने में कुछ अधिकारियों की कमी रही, जिस पे कार्रवाई हम कर रहे हैं, परंतु बस ठीक है पांडे जी, आपकी बात आ गई, ठीक है।